पालिका का चल रहा चुनाव, मतदाताओं में मतदान के दौरान देखा गया उत्साह। 47,874 मतदाता 45 पार्षदों के भाग्य का करेंगे फैसला। पिछले कई दिनों से किसान लगातार कृषि कानून को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। राजस्थान किसान नेता रामपाल जाट ने भी इस कानून का किया विरोध। एमएसपी कानून होना चाहिए लागू, कही बात। राजस्थान विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने की वजह से सड़कों पर उतरे छात्र, पेपर को रद्द करवाने की कही गई बात। पेपर लीक स्कैम की उच्च स्तरीय जांच की गई बात। देवगढ़ पंचायत समिति के उपप्रधान चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से गहरीलाल गुर्जर ने नामांकन पत्र किया दाखिल। कांग्रेस के द्वारा उपप्रधान के लिए नहीं आया कोई भी आवेदन। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। जयपुर जिले के चौमू में आज नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं और 45 वार्ड पार्षदों के लिए हो रहे चुनाव का आज मतदान शुरू हो चुका है। वहीं मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। 40 मतदान केंद्रों पर 89 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 47,874 मतदाता 45 पार्षदों के भाग्य का फैसला करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक सुराना ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया है कि चुनाव में निगरानी रखने के लिए 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और कानून और साथ में शांति व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बांदीकुई में नगरपालिका के चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने के लिए मिली। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। कुल 237 मतदाताओं के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। 40 वार्डों के लिए 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और 7 अधिसंवेदनशील केंद्र हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी लगाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मतदाता को वोट डालने के लिए व्यवस्था की गई है। बांदीकुई में नगरपालिका के चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने के लिए मिली। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये चुनाव चलेगा, मतदान होगा। ऐसे में आज मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का, उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। 40 वार्डों के लिए 44 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और 7 अति संवेदनशील हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी लगाया गया। कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के लिए वोट डालने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर्स की एक टीम भी सभी बूथों पर निगरानी कर रही है। पिछले कई दिनों से किसान लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के साथ कई राज्यों के किसान कानून को लेकर वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। इसी को लेकर राजस्थान किसान नेता रामपाल जाट भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं और विरोध को समर्थन के लिए शाजापुर बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां किसानों की भीड़ को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे को पत्थर लगाकर बंद कर दिया है, जैसे से किसान आगे ना जा सके। साथ ही आपको बताते चलें कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि कहा कि अगर सरकार की ओर से बातचीत में सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो हम दिल्ली कूच कर जंतर मंतर पर धरना देंगे। किसान एक ऐसा वर्ग है, या कहा जाए कि सादगी का नाम किसान है, प्यार का नाम किसान है,
अपनेपन का नाम किसान है, दूसरों का ख्याल रखने का नाम किसान है, या फिर यूं कहा जाए कि हिंदुस्तान की परिभाषा किसान है। और आज वही किसान अपने खेत खलियानों को छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुका है। तस्वीरें ऐसी तमाम हैं जो पीड़ा दे रही हैं कि आखिर सड़कों पर अगर किसान खड़ा है तो क्यों खड़ा है। सवाल सरकार के पास भी तमाम है, जो सरकार की तरफ मुंह बाएं खड़े हैं, लेकिन सरकार हर बार उनसे नजरें चुरा रही है। आखिर क्यों, यह सवाल भी बड़ा हो जाता है। और वही तस्वीरें राजस्थान से भी देखने के लिए मिली, जब किसानों का एक काफिला किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसी के चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा हाईवे को बंद कर दिया गया ताकि राजस्थान का किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए और रास्ते को बंद कर दिया गया। लेकिन किसान जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ चुका है, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और जब लोकतंत्र और लोक में ठन जाए तो ऐसे में तंत्र को पीछे हट जाना ही बेहतरी कहलाता है, क्योंकि लोकतंत्र लोक से बनता है, तंत्र से नहीं बनता। तंत्र से सिर्फ व्यवस्थाएं की जाती हैं। ऐसे में तंत्र का अपने कदमों को पीछे हटा लेना समझदारी कहलाता है। सरकार जिन नियमों को लेकर, जिन कानून को लेकर बात कर रही है, और जिस तरह से उसका यह कहना है कि ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए वो ये कानून लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं होती है। मंडियों को लेकर जिस तरह से बात की जाती है, तो पूरे हिंदुस्तान में महज 7,000 मंडियां हैं, जबकि नियम कहता है कि 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी। फिर ऐसे में सरकार उन खामियों पर ध्यान क्यों नहीं देती है। खुले बाजार से ज्यादा जरूरत है कि सरकार हर 5 किलोमीटर पर जो नियम कहता है मंडियां होनी चाहिए, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है। किसान की फसल का मूल्य तय करते 4 से 5 आड़ती मिलकर, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, सिर्फ खुला बाजार दे देती है। सोचेगा कि हिंदुस्तान के अंदर 40% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ से कम की जमीन रखते हैं, यानी कि उसमें वो सिर्फ उतनी फसल उगा पाते हैं जो अपना पेट भर पाए और थोड़ी बहुत बेचकर अपने कुछ महीनों के जीवन के लिए कुछ पैसा निकाल पाए। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है, जो नियम बनाया है, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो या फिर ट्रेडिंग को लेकर हो, उसमें अगर 2 एकड़ की जमीन पर किसान के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितनी फसल उगा पाएगा और कितना लाभ किसानों को दे पाएगा, यह सोचा समझा जा सकता है। और जो 2 एकड़ से अधिक वाले किसान हैं, यानी कि जो बड़े किसानों में आते हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो ऐसी संख्या हिंदुस्तान में महज 14% है। तो ऐसे किसानों के हित से ज्यादा जरूरत है उन किसानों के हितों की जो सरकार को रखने की जरूरत है, उन हितों का ख्याल जो 86% में किसान शामिल हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में कनिष्ठ अभियंता के पेपर लीक होने की जांच करवाने और पेपर को रद्द करवाने के लिए धरना दिया गया। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को उम्मीद थी कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हुआ वही जिसको लेकर छात्रों को उम्मीद नहीं थी। इस परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद अब हुआ है और इसी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर पेपर लीक स्कैम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हुजूम देखिए और इन तस्वीरों में उठने वाली आवाज को देखिए और सुनिएगा उन नारों को जो छात्र आज सड़क पर खड़े होकर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर खड़े होकर आज लगा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है कि जिस एग्जाम को देने के लिए छात्र गए थे उसका पेपर लीक हो गया है और उसी को लेकर अब छात्रों की मांग यह है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए। लेकिन ऐसे में सवाल उस तमाम व्यवस्था पर उठ जाते हैं जिसके कंधों पर जिम्मेदारी निष्पक्ष और बेहतर तरीके से एग्जाम कराने की दी गई थी। तो क्या मान लिया जाए कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी वो कंधे अब कमजोर हो गए, या फिर यह मान लिया जाए कि जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी उनकी नीयत में ही खोट आ चला था। ऐसे में अगर कनिष्ठ अभियंता के पेपर का लीक हो जाती है तो उसको लेकर अब छात्रों का यह कहना और उसको लेकर जांच कराने की मांग क्या जायज नहीं?
अगर उसके बाद भी वो सिर्फ धरना देते रह जाते हैं, अगर वो नारे लगाते रह जाते हैं, तो ऐसे में सिस्टम का फेल्यूर के सिवा कुछ और इसको नहीं कहा जा सकता। ये बजती हुई तालियां और ये लगते हुए नारे सिर्फ इसी बात को कह रहे हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बार फिर से, या फिर कहीं कि सिस्टम में बैठने वाले लोगों की नीयत में खोट आ चुका है। और उसी खोट का नतीजा यह हुआ कि कनिष्ठ अभियंता का जो एग्जाम आज होने वाला था, वो एग्जाम रद्द करने की मांग पर छात्र अड़ गए, क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया है। और इसकी कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। 6 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था और छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन ऐसा हुआ, यानी कि उनकी उम्मीदों से परे सिस्टम चला गया। इस परीक्षा का आयोजन 2016 के बाद अब हुआ है। सोचेगा कि 16 कब था, और आज हम 2020 के पटल के अंत में खड़े हैं, यानी कि 2021 के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो चुके हैं। और यानी कि लगभग पूरे 4 साल बीत चुके हैं। और 4 साल के बाद इस एग्जाम को अब कराया जाता है, और उसमें भी अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है, और सवालों के घेरे में सिस्टम को खड़ा कर देना भी जरूरी हो जाता है। पति और पत्नी के बीच चल रही अनबन का फायदा उठाकर एक शख्स ने पति से हजारों रुपए ठग लिए हैं। बाद में आरोपी ब्लैकमेलिंग के माध्यम से और रुपयों की मांग करने लगा। ब्लैकमेल करने वाले आरोपी युवक को जेल भेजने की धमकी दे रहा था, और जब पीड़ित ज्यादा परेशान हो गया तो वो पुलिस के शरण में पहुंच गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहते हैं कि रिश्ते एक विश्वास की डोर से बंधे होते हैं, लेकिन जब रिश्तों में कुछ खटास आ जाए या किसी बात के चलते दरार आ जाए, तो उस दरार में वो विश्वास की डोर चटकने लगती है, टूटने लगती है। और अगर उसको जोड़ा जाए तो रहीम जी ने भी कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूट गया फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वही तस्वीरें जयपुर की जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये उसी बात को बयां कर रही हैं। और वैसे भी पति पत्नी का जब रिश्ते की बात आती है, तो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक महज रिश्ता नहीं होता है, वो संबंध है दो दिलों का, दो विचारों का, दो परिवारों का मिलन होता है। और अगर उसमें इस तरह से अनबन आ जाए और कोई तीसरा बीच में आकर उस अनबन का फायदा उठाने लगे, तब क्या किया जाए? तो इसीलिए बेहतरी उसी में होती है कि अपने रिश्ते को बचा लिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर में भी। जब पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हुई तो एक तीसरे शख्स ने इस बात का फायदा उठाया और पति से हजारों रुपए ठग लिए, या कहें कि ऐंठ लिए। बाद में आरोपी ब्लैकमेल करने लगा और उसी के माध्यम से पैसों की और भी अधिक मांग करने लगा। यहां तक कि आरोपी पीड़ित युवक को जेल भिजवाने तक की धमकी देने लगा। सोचेगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी इन तस्वीरों में दिखने लगी, इस खबर में दिखने लगी। जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित पुलिस के पास गया, और पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है, और अब पुलिस का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन सवाल यह कि आखिर पुलिस के हाथ या कानून के हाथ उस गिरफ्तार तक कब पहुंचेंगे, उस आरोपी तक कब पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देवगढ़ पंचायत समिति के लिए होने वाले उप प्रधान के नामांकन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से गहरीलाल गुर्जर का नाम दाखिल किया गया है। इस दौरान प्रस्तावक के रूप में तारा देवी, चंचल देवी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा उप प्रधान के लिए कोई भी आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार से देवगढ़ पंचायत समिति के लिए उप प्रधान की सीट के लिए केवल एक ही नामांकन आने से गहरीलाल गुर्जर उप प्रधान मनोनीत किए गए हैं। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान के लिए मैंने आवेदन प्राप्त किया। उसके विरोध में किसी ने भी आवेदन नहीं किया, इसलिए मैं निर्विरोध चुनाव जीत गया हूं। और मैं इस पंचायत समिति देवगढ़ के लिए विकास की दृष्टि से आज पूरी जोर से मैं
आधारभूत सुविधा है, जैसे पेयजल योजना है, सड़क है, विकास, शिक्षा, दृष्टि, स्वास्थ्य पर पूरा जोर देकर देवगढ़ तहसील को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सभी सदस्य मिलकर इस देवगढ़ तहसील का विकास करेंगे और हम आधारभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर हम जोर देकर इस देवगढ़ तहसील को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पंचायत समिति देवगढ़ ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। एक और जहां बेटों की चाहत में बेटियों को कोख में मार दिया जाता है, तो वहीं आज बेटियों को बेटों से बढ़कर लाड प्यार मिलने लगा है और शादी के समय बेटों की तरह ही बेटियों को भी घोड़ी पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ बिंदोरी निकाली जाती है। इस प्रकार से तारानगर के बाकोलिया परिवार ने अपनी बेटी अनीता बाकोलिया को घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ बिंदोरी निकाली। लड़की के भाई बहन सहित परिजनों ने बिंदोरी में नाचकर खुशी मनाई। आज हमारी बेटी अनीता की घोड़ी पर बंदोरी निकालने की ये परंपरा लड़कों की थी और आज हमने अपनी बेटी को घोड़ी पर बिठा करके बंदोरी निकाली। बेटा और बेटी में नए भेद समझते हुए आज हमारी बेटे को जितना सम्मान देते हैं उतना ही हमारी बेटी का सम्मान दिया है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसी के तहत हमने बेटियों का मान सम्मान किया है और बेटों से ज़्यादा बढ़कर बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। आज हमने अपनी बेटी की घोड़ी पर बंदोरी निकाली है और रेगर समाज की तरफ से बाकोलिया परिवार की तरफ से यह परंपरा हमने शुरू की है। आगे भी हम यही परंपरा चालू रखना चाहते हैं। लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि बेटे और बेटी में कोई भेदभाव न समझे और जितना नाम बेटे रोशन करते हैं उससे कहीं अधिक बेटियां रोशन करती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए बेटे और बेटी में। की बिंदोरी निकाली जा रही है, यानी कि ये तस्वीरें इस बात को सार्थक कर देती हैं कि हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। जिस 21वीं सदी को लेकर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं उसकी ये सार्थक तस्वीरें हैं। यानी कि आज इन तस्वीरों ने इस बात को साफ कर दिया है कि बेटे या बेटी में कोई फर्क नहीं होता। एक बार आप उनके पंखों को खुलने का मौका तो दीजिए, बेटे से कम नहीं। सुनील जोगी की कुछ पंक्तियां भी इन तस्वीरों को देखने के बाद याद आती है कि बेटी घर में हो तो घर के बंद खिड़कियों को खोलती है, बेटी घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। और आज ये तस्वीरें उसी बात को बयां कर रही हैं। कह दे कि उन्हीं पंक्तियों को सार्थक कर रही हैं। जिस खुशी के साथ, जिस बैंड गाजे बाजे के साथ इस बिटिया की बिंदोरी निकाली जा रही है, जिसमें इसके भाई बहन, इसके परिवार वाले सभी खुशी में झूमकर अपनी खुशी को मना रहे हैं या उसका इजहार कर रहे हैं, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं। ऐसी तस्वीरें देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें मिलने की शुरुआत हो चुकी है तो ये समझ लीजिए कि 21वीं सदी के पटल पर खड़े होकर हम आगे की तरफ अब बढ़ने लगे हैं, या फिर उस 21वीं सदी की जिसकी परिकल्पना हम अभी तक सिर्फ परिकल्पना करते हैं वो अब सार्थक होने लगी है। और ऐसी तस्वीरों का मिलना यानी कि हिंदुस्तान की एक बेहतर तस्वीर को बयां करता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।